ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत पुराण अष्टम स्कंद वाराह अवतार की कथा। जन्मजय ने कहा, विप्रेश, अब मैं भगवती जगदम्बिका की विस्तृत कथा सुनना चाहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो। अब मैं भगवती जगदम्बिका का श्रेष्ठ पूजा का प्रसंग कहता हूँ, जिसके करने अथवा सुनने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू आदि मनु कहे जाते हैं। प्रतापी मनु की भार्या का नाम शतरूपा है। एक समय वे स्वयंभू मनु अपने पुण्यात्मा पिता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास भक्तिपूर्वक पधारे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, बेटा, तुम्हें भगवती भुवनेश्वर की उत्तम उपासना करनी चाहिए। तात इन्हीं के प्रसन्न होने पर तुम्हारी ये प्रजा सृष्टि सुचारू रूप से चल सकती है। वे तपस्या द्वारा जगत की रचना करने वाली देवी को संतुष्ट करने के प्रयत्न में लग गए। ब्रह्मपुत्र स्वयंभू मनु ने जब भगवती नारायण की स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर उनके प्रति बोली। श्री देवी ने कहा, राजेंद्र, मेरी कृपा प्रसाद से तुम्हारी प्रजा सृष्टि अवश्य संपन्न होगी और बिना किसी विघ्न बाधा से क्रमशः बढ़ती रहेगी। तदंतर ब्रह्मा जी के पुत्र महान प्रतापी राजा स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के पास गए तो बोले, पिताजी, आप मुझे कोई एकांत स्थान दीजिए, यहाँ रहकर मैं प्रचुर प्रजा की सृष्टि कर सकूं। अपने पुत्र स्वयंभू मनु की बात सुनकर उन्हें बहुत देर तक विचार किया। सोचा, ये सृष्टि करता रहा परंतु पृथ्वी ठहर नहीं सकी, इसे जल में डुबाता रहता है। मेरी ये चिंतित कार्य सभी सफलतापूर्वक संपन्न हो सकता है जब वे आदि पुरुष भगवान मेरे सहायक बन जाए, जिनके आदेश से इस प्रयत्न में लगा हूँ। इतने में ब्रह्मा जी की नासिका में अग्रभाग से एक छोटा सा वाराह शिशु सहसा प्रकट हो गया। उसका प्रमाण केवल 1 उंगल था। ब्रह्मा के सामने वे तुरंत विशाल हो गया। उस समय पर पर्वत की तुलना करने वाले वाराह रूप द्वारा भगवान श्री हरि गरज उठे। सर्व समर्थ से श्री वाराह जल में प्रविष्ट हो गए। जलचर जीवों को इधर उधर हटाते हुए वे अगाध जल में चले गए। उस समय संपूर्ण प्राणियों का आश्रय देने वाली ये पृथ्वी जल से भीतर छिपी थी। वाराह रूपी दारी देवादिदेव भगवान श्री हरि ने अपनी दाढ़ से उखाड़ा और दांत के अग्रभाग पर रख दिया। देवेश्वर श्री हरि पृथ्वी को थूथन पर लिए हुए विराजमान थे। मुनि सहित मनु सहित देवादिदेव ब्रह्मा जी उनकी झांकी पाकर प्रस्तुति करने लगे। जब सृष्टा ब्रह्मा जी आदि पुरुष भगवान श्री हरि की स्तुति की, वही महान दैत्य हरनाक्ष भी आ गया। भगवान श्री हरि ने गदा से मारकर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। उनके दांत के सहारे पृथ्वी को उठाया। खेल ही खेल में उसे आश्चर्यजनक रूप से जल के ऊपर टिका दिया। तत्पश्चात वे जगत प्रभु अपने परम धाम को पधार गए। स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश की संक्षिप्त परिचय। जब भगवान श्री हरि इस प्रकार पृथ्वी को यथास्थान स्थापित करके वैकुंठ को लौट गए, तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र स्वयंभू मनु से कहा, महाबाहु, तुम परम तेजस्वी पुरुष हो। अब तुम इस स्थलमय स्थान पर विराजमान होकर समुचित रूप से प्रजा की सृष्टि करो। स्वयंभू मनु के 2 परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनकी 3 कन्याएं हुई। पहली पुत्री का नाम आकृति था, दूसरी पुत्री देवहूति नाम से प्रसिद्ध हुई और तीसरी जगत को पवित्र करने वाली कन्या का नाम मनु प्रसूति रखा था। स्वयंभू मनु ने अपनी प्रथम कन्या आकृति को रुचि के साथ, द्वितीय कन्या देवहूति को कदारम के साथ तथा तृतीय पुत्री प्रसूति दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया, जिनकी सारी प्रजा जगत में विख्यात है। रुचि के जहाँ आकृति के गर्भ से आदि पुरुष भगवान प्रकट हुए, उनका नाम जग पुरुष हुआ। कदरम जी के संजोग से देवहूति भगवान कपिल की माता हुई। दक्ष के प्रसूति के द्वारा वहीं से कन्या रूपी संतान हुई। उनकी कन्याओं के वंश का उत्तम चरित्र कह दिया। ये पावन प्रसंग अपने श्रोताओं और भक्तों को संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। अब स्वयंभू मनु के पुत्रों को पवित्र वंशावली का वर्णन करूंगा।
भगवान नारायण कहते हैं, नारद, स्वयंभू मनु के बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत था। विश्वकर्मा नामक प्रजापति की सुंदर कन्या बृहस्पति के साथ प्रियव्रत का विवाह हुआ था। प्रियव्रत ने बृहस्पति के गर्भ से 10 गुणवान पुत्र उत्पन्न किए। सबसे पीछे एक कन्या का जन्म हुआ जो ऊर्जास्वती के नाम से विख्यात हुई। अग्निद्र, इदमजिहा, जजबाहु, महावीर, रुक्म शुक्र, द्वितपृष्ठ, सवन, मेघातिथि, अग्निहोत्र और कवि, इन नामों से 10 पुत्र अग्नि कहलाते हैं। प्रियव्रत की दूसरी भार्या थी, उससे उन्होंने 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। वे पुत्र उत्तम, तामस और रैवत नाम से प्रसिद्ध हुए। ये महान प्रतापी पुत्र एक मनवंतर के अधिष्ठाता बनाए गए। अखिल भूमंडल पर महाराजा प्रियव्रत का शासन विद्यमान था। एक समय की बात है जब सूर्य पृथ्वी के प्रथम भाग में उगे तब प्रकाश था और द्वितीय भाग में चले गए, अब अंधकार हो गया। इस प्रकार की अड़चन को देखते हुए प्रियव्रत के मन में विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, मेरे शासन काल में पृथ्वी पर अंधकार नहीं ठहरना चाहिए। जो निश्चय करके स्वयंभू मनु के पुत्र महाराज प्रियव्रत ने सूर्य के समान तेजवी रथ पर बैठकर प्रकाश फैलाते हुए पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा की। प्रियव्रत के चक्कर लगाते समय उन रथों के पहियों से जमीन में जो गड्ढे हो गए थे वे ही जगत के कल्याणार्थ 7 समुद्र बन गए। उस समय परिक्रमा के बीच में जो पृथ्वी थी वे 7 द्वीपों के रूप में परिणित हो गई। तभी से पृथ्वी के 7 द्वीपों की प्रसिद्धि हुई। उन द्वीपों के नाम हैं जम्बू, प्लाक्ष, शलमली, कुश, क्रोच, शाक, पुष्कर। उनके 12 चार और विभाग के क्रम से समुद्र हैं। वे समुद्र ख्यारोद, दधिमंडोद, शदुदोद नाम से विख्यात हैं। तभी से भूमंडल पर इन 7 समुद्रों की प्रसिद्धि हुई। महाराज प्रियव्रत ने अपनी कन्या ऊर्जास्वती का विवाह शुक्राचार्य के साथ करा दिया। शुक्राचार्य की कन्या देवयानी इस ऊर्जास्वती के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। ये सभी जानते हैं। महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए और वे स्वयं जोग मार्ग को आश्रय लेकर सन्यासी बन गए।